अखिलेश को भी समझ में आ गया है कि अब हम बंधु राष्ट्र बनाएंगे, बंधु राष्ट्र बनाएंगे। तमाम बंधु लोग हैं और बंधुत्व की भावना से जो काम करते हैं, उसमें कोई जाति हो, कोई धर्म हो, सब एक साथ मिलके भारत को बंधु राष्ट्र बनाएंगे। इस तरह की परिकल्पना अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर आपको चुनाव लड़ना होगा तो उन्हीं के तरीके से चुनाव लड़ना होगा, उन्हीं के तरीके के जुमले देने होंगे। अगर आप भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते रहेंगे, अगर आप पर्चा लीक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, अगर आप बेरोजगारी की लड़ाई लड़ते रहेंगे, आप करप्शन की लड़ाई लड़ते रहेंगे, तो उससे तो भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान होने वाला दिखाई नहीं देता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। ममता बनर्जी की पार्टी टूट रही है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की छतरी एक बार फिर से तन चुकी है। सभी नीचे आ चुके हैं उस छतरी के और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम बंधु राष्ट्र बनाएंगे। तो क्या कुछ चल रहा है, करेंगे बात। केपी मलिक जी बृहस्पतिवार हमारे साथ जुड़े हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। सर बंगाल में चुनाव हो गए हैं। चुनाव के बाद टीएमसी को तोड़ने के लिए ऑपरेशन लोटस ऐसे चलाया जा रहा है मानो चुनाव हुए नहीं है, होने वाले हैं। मतलब जिस तरह की चहलकदमी बंगाल में चुनाव के बाद देखने को मिल रही है, अप्रत्याशित है। ममता बनर्जी को पूरी तरीके से खत्म कर देने की प्लानिंग है क्या? उनकी पार्टी को खत्म कर देने की प्लानिंग है क्या? और जिस तरह से विधायक हो, सांसद हो, सब पर डोरे डाले जा रहे हैं और काफी हद तक कामयाब होते हुए भी नजर आ रहे हैं। 20 सांसद अगर बैठकर मतलब टीएमसी से अलग बीजेपी में जाकर किसी से बात भी करेंगे तो ये अपने आप में क्या दिखा रहा है? ममता बनर्जी की ताकत खत्म हो गई है, क्या है ये? मैं इसमें हिमांशु जी दो चीजें देख रहा हूं। एक तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पे अपना खुद का पूर्ण बहुमत केंद्र में लाना चाहती है। वो चाहती है कि 272 नंबर हमारे अकेले के होने चाहिए। उसमें हमें चाहे किसी पार्टी को तोड़ना पड़े, फोड़ना पड़े, चाहे जो मर्जी करना पड़े। अब जिस प्रकार से आपने देखा कि हाल ही में 8 सांसद उन्होंने आम आदमी पार्टी के तोड़ लिए। अभी उन्होंने 20 सांसद जो है 28 में से 20 सांसद तोड़ना और आम आदमी पार्टी के 10 में से 8 तोड़ना, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप ये देखिए, जो 2 सांसद बच गए हैं आम आदमी पार्टी के, या 8 सांसद ममता बनर्जी के बच गए हैं, ये कौन है और ये 8 क्यों बच गए, ये क्यों नहीं गए? ये भी चले जाते हैं, जब जाने तो सारे ही चले जाते हैं। तो ये जताता है कि आपने जिन लोगों को टिकट दिया है, जिन लोगों को अभी तक आपने पाल के रखा है, वो कहीं ना कहीं स्वार्थी लोग हैं और वो जब अच्छा वक्त होता है तो आपके साथ रहते हैं और जैसे ही आपका वक्त बुरा होता है आपको छोड़ के चले जाते हैं। और यहाँ आप ये मत सोचिए खाली ये आज ममता बनर्जी के ऊपर तलवार लटकी है, इससे इसकी सबसे बड़ी भुक्तभोगी तो कांग्रेस है। पिछले 12 साल में जितनी कांग्रेस टूटी है, इतनी तो कोई पार्टी नहीं टूटी। आप देखिए ना भाई, चाहे आपका आसाम हो, चाहे आपका बंगाल हो, चाहे आपका कोई भी प्रदेश हो, चाहे आपका उड़ीसा हो, कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, माधवराव सिंधिया जैसे लोग चले गए, पायलट राजस्थान से जाते जाते रह गए, संजय सिंह यूपी से चले गए। कितने सारे लोग हैं जो कांग्रेस छोड़ के भाजपा में चले गए। तो सबसे बड़ा नुकसान तो कांग्रेस को हुआ है। लेकिन उसके उलट आप ये भी देखेंगे, चाहे ममता बनर्जी के साथी हो, आप यहाँ पे कल ये भी दिल्ली में चर्चा चल रही थी कि भाई वो श्यानी घोष कहाँ है, जिस पर लगातार जो है ममता बनर्जी के रास्ते पे वो चल रही थी। ममता ने सबसे पहले उसको विधायक का टिकट दिया, वो हार गई, फिर उसको सांसद का टिकट दिया और वो जीत गई और वो पार्लियामेंट में भी अटैक करती थी और इलेक्शन में जो माहौल उसने बनाया उसके बाद वो गायब है। तो गायब तो है, वो गायब है, दुखी है या उसको झटका लगा है, लेकिन वो पार्टी छोड़कर नहीं जा रही है कम से कम। ये तो है गंभीर मामला। लेकिन उसके एक दूसरी घोष है वहां पे, वो काकोली घोष है, वो नेतृत्व कर रही है बागी सांसदों का। बागी सांसदों ने चिट्ठी लिख दी है कि यही चीफ ऑफ व्हिप है हमारी लोकसभा में। ममता बनर्जी ने आज कहा कि नहीं, कल्याण बनर्जी हमारे चीफ ऑफ व्हिप है। तो देखिए, एक तो बात यह है कि जिस प्रकार से पार्टियां टूट रही हैं और जिस तरह से आप हल्के कमजोर उम्मीदवार को पर्चा देते हैं, टिकट देते हैं, उनको जिता के लाते हैं, तो उनका हश्र यही होगा।
आप ये बताइए कि डी.के. शिव कुमार पे कम प्रहार किए गए, कम लालच दिए गए, कम ईडी के छापे लगे हैं, सब कुछ किया गया उनके साथ। तो जेल भी गए, वो कई महीने जेल में रहे। उसके बाद आज उनको, अगर उन्होंने पेशेंस रखा और पार्टी के साथ ईमानदारी दिखाई, तभी तो उनको इनाम मिला है आज मुख्यमंत्री का कर्नाटक के। कोई छोटा इनाम तो मिला नहीं। ऐसे कई लोग हैं कांग्रेस में। पवन खेड़ा इतने दिन से, इतने बुरे वक्त में कांग्रेस के साथ खड़े हैं। कांग्रेस में मोर्चे पे आज की डेट में जहां कांग्रेस के नेता छुप जाते हैं, पीछे हट जाते हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते, वहां पवन खेड़ा मोर्चा लिए हुए हैं। वो तो जो एक क्या बोलते हैं, बेलगाम घोड़ा है, जो कांग्रेस में ही था, आजकल आसाम का मुख्यमंत्री है। उसने तो कहा था मैं खेड़ा का पेड़ा बनाऊंगा, तो उसका ही पेड़ा बन गया अब तो बात यह है कि आप अगर पेशेंस के साथ किसी दल के साथ खड़े रहते हैं और आप नैतिकता सिद्धांतवाद की बात करते हैं, तो पार्टी भी समझती है कि ये व्यक्ति अच्छे बुरे वक्त में हमारे साथ है। समाजवादी पार्टी से कितने लोग चले गए भारतीय जनता पार्टी में। तो समाजवादी पार्टी कल को सत्ता में आती है या समाजवादी पार्टी मजबूत होती है, तो क्या वो भूल जाएगी कि ये हमारे हैं या विरोधी दल के हैं ये। तो ऐसे लोग अपनी छवि की परवाह ना करते हुए जहां देखा तवा परात, वहीं बिता दी सारी रात, वो उस मानसिकता के लोग हैं आज। दूसरी बात, हमें दूसरा जो एंगल है इसका, देखिए भारतीय जनता पार्टी अलग तरीके से सियासत कर रही है और उसने तमाम भारत के सियासी दलों को राजनीति करना सिखाया है और वो एक पैटर्न तय कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी ये बताना चाह रही है कि राजनीति इस प्रकार से होती है। भारतीय जनता पार्टी को जरूरत है आज सांसदों की, क्योंकि उसको ये लगता है कि वो जो नए परिसीमन का मामला लेके आए हैं, नया जो लॉ लेके आने वाले हैं, जो लगता है कि मानसून सेशन में ही वो लेके आएंगे, जो महिला बिल के पीछे छुपा के पहले लाना चाह रहे थे अभी फिर लाएंगे। ऐसे में एक व्यक्ति पलटी मार सकता है और उसका नाम है चंद्रबाबू नायडू। तो अगर चंद्रबाबू नायडू कल को पलटी मारते हैं तो हमें उसकी तैयारी करनी है। और अगर कल को चंद्रबाबू नायडू चले भी जाए तो हमें कोई फर्क ना पड़े, हमें ऐसा इंतजाम अपना करना है। तो इसका इंतजाम हो गया है। ममता बनर्जी के अगर 20 आ जाते हैं, बाकी आपने और तोड़ लिए, अभी आप डीएमके के भी कुछ तोड़ सकते हैं, आम आदमी पार्टी के आप तोड़ चुके हैं, तो आपका मामला ठीक हो सकता है। साउथ से भी आ जाएंगे आपके पास, इधर से भी आ जाएंगे, तो इतनी दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को नहीं होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का नया सिस्टम है, अपना बहुमत बनाने का, अपना जो छतरी है, अपना जो अम्ब्रेला है, उसको बड़ा करने का अपना एक ये तरीका भारतीय जनता पार्टी का है। जी। अच्छा, एक तरफ तो बीजेपी अपनी छतरी के नीचे ज्यादा से ज्यादा लोगों को ला रही है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की छतरी भी फिर से खड़ी हो गई है। 2 साल बाद उनकी बैठक हुई और उस बैठक से पहले अखिलेश यादव ने कह दिया कि हम बंधु राष्ट्र बनाएंगे। अब बीजेपी वाले या फिर उनको समर्थन करने वाले तो हिंदू राष्ट्र बनाते हैं, अब अखिलेश यादव बंधु राष्ट्र बना रहे हैं। विधानसभा का चुनाव होने वाला है, सबसे बड़ा अगर इलेक्शन देखेंगे, और दिल्ली की कुर्सी के लिए जो है रास्ता लखनऊ से ही होकर गुजरता है, ये भी कहावत कही जाती है। तो ऐसे में ये जो नारा दिया गया है पीडीए के बाद बंधु राष्ट्र का, ये कुछ दमखम लग रहा है इसमें? अखिलेश यादव क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं हिमांशु, अगर आप ये देखें, जिस प्रकार से मैंने कहा ना आपको कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे दलों को सिखा रही है कि राजनीति इस तरीके से की जाती है। जो मुद्दे हैं, जैसे पहले मुद्दों पर राजनीति होती थी, भारतीय जनता पार्टी भी मुद्दों की राजनीति करती थी, महंगाई की बात करती थी, पेट्रोल की बात करती थी, रोजगारी की बात करती थी, भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी भी करती थी कांग्रेस के टाइम पे। और भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल के थ्रू, अन्ना हजारे के थ्रू जो हटाया था, वो भ्रष्टाचार के मामले पे ही हटाया था, आप याद कीजिए। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी है, ये कहती है कि ये असली मुद्दे नहीं है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पर्चा लीक और लूट, ये सब कुछ नहीं है। असली जो मामला है वो आप डाइवर्ट करना सीखिए कि मुद्दों से कैसे भटकाया जाए, चीजों से कैसे डाइवर्ट किया जाए। आपने इतनी बड़ी डकैती की है मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल में, उस डकैती पे चर्चा ना हो, इसलिए आप नई नई चीजें लेके आ जाते हैं और लोग उस पर चर्चा करने लगते हैं। अब आज लगातार नई नई चर्चाएं आपको वेस्ट बंगाल से सुनने को मिल रही हैं जब से चुनाव हुआ है।
क्या किसी चैनल पे, क्या किसी मीडिया पे, क्या किसी पक्ष में विपक्ष में एसआईआर पे चर्चा होते हुए देखी है आपने? एसआईआर तो खत्म हो गया, एसआईआर का तो मुद्दा ही गायब हो गया। चर्चाएं अलग अलग मामलों पे हो रही है। हम चर्चा कर रहे हैं कि टीएमसी टूट रही है, टीएमसी शिवसेना के पैतरे की तरफ जा रही है, और आज ममता बनर्जी परेशान है। ममता बनर्जी की पार्टी नहीं बचेगी, ममता बनर्जी को राज्यसभा नहीं मिलेगी, ममता बनर्जी अब महागठबंधन में, इंडिया गठबंधन में घुस गई है, और कई लोग उनको सलाह दे रहे हैं कि उनको कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए। तमाम इस तरह की बातें शुरू हो गई हैं, लेकिन एसआईआर का मुद्दा तो दब गया। तो भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि कौन से मुद्दे को कब उठाना है और कौन से मुद्दे को कब गायब करना है। इसी पे जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदू राष्ट्र वाला मामला है, हिंदू राष्ट्र वाला मामला भारतीय जनता पार्टी का जो शगुफा चलता है, कोई सवाल पलट के नहीं पूछता कि हिंदू राष्ट्र तो अभी भी है, अब कौन सा मुस्लिम राष्ट्र थोड़े ही है, तो हिंदू राष्ट्र कैसे बनेंगे हम, उसकी परिकल्पना क्या है, उसका रोड मैप क्या है, वो इनके पास नहीं है, लेकिन हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अखिलेश को भी समझ में आ गया है कि अब हम बंधु राष्ट्र बनाएं, बंधु राष्ट्र बनाएंगे, तमाम बंधु लोग हैं और बंधुत्व की भावना से जो काम करते हैं, उसमें कोई जाति हो, कोई धर्म हो, सब एक साथ मिलके भारत को बंधु राष्ट्र बनाएंगे। इस तरह की परिकल्पना अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के सामने अगर आपको चुनाव लड़ना होगा तो उन्हीं के तरीके से चुनाव लड़ना होगा, उन्हीं के तरीके के जुमले देने होंगे। अगर आप भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते रहेंगे, अगर आप पर्चा लीक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, अगर आप बेरोजगारी की लड़ाई लड़ते रहेंगे, आप करप्शन की लड़ाई लड़ते रहेंगे, तो उससे तो भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान होने वाला दिखाई कहीं देता नहीं। भारतीय जनता पार्टी को नुकसान जुमलों से ही होता है, जुमलों से ही उसको फायदा होता है और जुमलों से ही उसको नुकसान होता है। तो जुमले उसके खिलाफ आपको बनाने पड़ेंगे। अब जैसे उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा मामला आया हुआ है और उस पर जिस प्रकार की चर्चा होनी चाहिए उतनी गंभीर चर्चा उस पर नहीं हो रही। क्या अयोध्या का मामला छोटा मामला है कि आपने वहां लूट मचा रखी है और आप वहां पे जो चंदा आ रहा है उसमें भी लूट कर रहे हैं और कहीं चर्चा ही नहीं है। और बेशर्मी देखिए कि अखबार आप ही का अखबार छाप रहा है। आज की डेट में जो भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा मुखपत्र है एक, वही खबर छाप रहा है कि भाई जो है चोरी हो रही है, और पहले दिन अगर आप उसको कह रहे नहीं नहीं ऑडिट चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो अगले दिन फिर छापता है और वो कहता है ये लाखों का मामला नहीं है, ये मामला करोड़ों का है। और उसके बाद मौन धारण किए बैठी है सरकार, मौन धारण किए बैठी है दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, राष्ट्रवादी, जो अयोध्यावादी पार्टी, हिंदूवादी पार्टी, जिसके पास भगवान श्री राम का ठेका है। भगवान श्री राम का ठेका भी इन्हीं के पास है। भगवान राम को लाए भी यही थे और भगवान राम के साथ ये भगवान राम को भी लाए और कुछ चोरों को भी साथ में ले आए, और जहां भगवान राम को बिठाया वो चोरों को भी उनके साथ ही बिठा दिया, ऐसा प्रतीत होता है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की बेशर्मी इस बात से दिखाई देती है कि उन चोरों को ही डिफेंड कर रहे हैं कई लोग। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज भी सफाई इस बात की दे रहे हैं कि नहीं नहीं कोई चोरी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हो रही हो, तुम लोग कांग्रेसी हो, तुम लोग समाजवादी हो, तुम लोग। अगर कोई भगवान की बात भी करे, मंदिर चोरी की बात भी करे, आप ये देखिए कि किसी भी गांव में, मेरे गांव में एक बार मंदिर में घंटों की चोरी हो गई थी, वहां से 2 घंटे चुरा लिए गए और एक व्यक्ति कुछ दिन के बाद पकड़ा गया जिसने घंटे चुराए थे, पीतल के घंटे थे, मंदिर से 2 घंटे चुरा लिए और पकड़ा गया। पूरे गांव ने उसका बहिष्कार कर दिया कि जो व्यक्ति मंदिर में भी चोरी कर सकता है तो इसकी किस प्रकार की भावना होगी और ये किस प्रकार की मानसिकता इस व्यक्ति होगी। ऐसा व्यक्ति गांव में रहने लायक नहीं है, इसका बहिष्कार कीजिए। और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो चोरी कर रहा है इसका सत्कार कीजिए, इसका 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 जो है बचाव कीजिए, इसका जो है वो कीजिए, आरती उतारिए इसकी। तो आज ये कहां हम पहुंच गए हैं, कहां भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई है। क्या ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसको वाजपेयी जी के टाइम पे, चाहे अडवाणी जी के टाइम पे, चाहे उससे पहले सिद्धांतवादी और नैतिकतावादी पार्टी कहते थे? ये वही पार्टी है क्या, या ये आज की नई पार्टी है शुभेंदु अधिकारी की और आसाम वाले जो अपने पेड़ा बनाने वाले दोस्त हैं उनकी पार्टी है क्या? तो ये भी विचार करना पड़ेगा जनता को। जी
बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। हमारे दर्शक किस तरह से देख रहे हैं इस विषय को कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।